ये हमारा एक टेबल है जिसके अंदर हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो हमारी 9 डिग्रीज थी उनको हमने घटा के सिर्फ 4 डिग्रीज पे फोकस करने के लिए दिया है, एंड उसकी जो है कीवर्ड्स भी हमने चेंज कर दी हैं। ओके, सो पहली चीज, अगर हम स्टार्ट करें तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म सबसे छोटी है, मीडियम उससे बड़ी है, लॉन्ग टर्म मीडियम से बड़ी है, राइट। एंड डायरेक्शन, नाउ डायरेक्शन डिग्री का मीनिंग क्या है, डायरेक्शन इन सबसे बड़ी है, बट आप इसको ऐसे समझे कि जिस डायरेक्शन में हमारी डिग्री बन रही है उसी फॉर्मेट में, उसी की डायरेक्शन में जो है हमारी बाकी की 3 डिग्री जो है फॉलो करेंगी, राइट। तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लेना, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का जो मैंने उसे डिनोट करा है, उसे L1 से बात करा है, L1 M1, मीडियम टर्म के लिए M1 एंड शॉर्ट टर्म के लिए S1 एंड डायरेक्शन के लिए D1। इनका मीनिंग मैं आगे समझाऊंगा। ओके, नाउ ये तो हो गई एक पर्टिकुलर L1 M1 S1 D1 हम वहां यूज करेंगे जहां एक पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर वो पर्टिकुलर डिग्री चल रही है, राइट। एंड उसी का जो करेक्शन है, राइट, जैसे लॉन्ग टर्म का जो करेक्शन है उसके आगे हम एक सी वर्ड यूज कर देंगे, तो जहां भी आप सी देखेंगे इसका मीन्स क्या है कि वो उस डिग्री का करेक्शन फॉर्मेशन चल रहा है। लॉन्ग टर्म का करेक्शन, मीडियम टर्म का करेक्शन, इस टाइप से जो है आप इसे देखेंगे। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट चीज फर्स्ट कि ट्रेंड क्या है एंड उसके अपोजिट जो है करेक्शन क्या है, ठीक है। तो S1, S2, S3, S4, S5 ये हमारी शॉर्ट साइकिल है, राइट। जब हमारा शॉर्ट साइकिल का एक ट्रेंड स्टार्ट, एक ऊपर की तरफ ट्रेंड S5 के साथ फिनिश होता है, तो उसके अपोजिट में जो है आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा, एंड करेक्शन जो है आपको SC1, SC2, SC3, S4, S5 में देखने को मिलेगा। और ये करेक्शन किस डिग्री में होगा, सेम लेवल का होगा। मतलब अगर आपका शॉर्ट साइकिल में करेक्शन, शॉर्ट साइकिल में अगर डिग्री S5 बना है, तो आपको जो करेक्शन भी है वो शॉर्ट साइकिल में ही देखने को मिलेगा, राइट। नाउ अब करेक्शन का मीनिंग क्या है और ट्रेंड का मीनिंग क्या है। ट्रेंड का मीनिंग क्या है कि अगर ये चीज यहां से सपोज करो 10 रुपए ऊपर गई है या 100 रुपए ऊपर गई है, राइट, कोई स्टॉक यहाँ से 100 रुपए ऊपर गया है, 400 का 500 हो गया है, तो आपको जो है करेक्शन रिलेटिवली उस 100 रुपए के कंपैरिजन में देखने को मिलेगा। जैसे कोई चीज यहाँ से 100 रुपीज चली है, तो आपको यहाँ से 20 से 30 रुपए, 40 रुपए ही आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, राइट। एंड देन जो प्राइस है वापस ऊपर की तरफ चल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज अगर 400 से 500 आई है तो 500 के बाद फिर वापस 400 को क्रॉस कर दे तो हम उसे तब भी करेक्शन कहेंगे। दैट मीन्स चेंज, जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है उस पर्टिकुलर डिग्री का। शॉर्ट साइकिल की अगर हम बात करें तो शॉर्ट साइकिल का चेंज हो चुका है, राइट। तो आपको इतनी बात समझ में आई, ऊपर जाता हुआ कोई ट्रेंड है एंड उसके अपोजिट में जो मूवमेंट आता है, जो कंसोलिडेशन आता है, उसे हम करेक्शन कहते हैं। सेम चीज नीचे जाते हुए भी हो सकती है। अगर ये S1, S2, S3, S4 नीचे जा रहा है, नीचे का ट्रेंड है, नीचे 100 पॉइंट गिर चुका है, तो रिलेटिवली 20 या 30 पॉइंट उठेगा, वो हमारा करेक्शन होगा जिसे हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, एंड देन मार्केट वापस नीचे की तरफ रिज्यूम कर देगा। तो करेक्शन के हमारा ये डिफरेंस है, राइट। तो जब हमारी ये शॉर्ट साइकिल की एक 5 वेव कंप्लीट हो जाती है, तो इसके बाद क्या, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट साइकिल की 5 वेव से मिलके हमारी मीडियम डिग्री जो है उसका 1 लैग कंप्लीट होता है, मतलब उसकी जो वेव 1 है वो कंप्लीट होती है। एंड शॉर्ट साइकिल के जो करेक्शन फॉर्मेशन को आप देखोगे तो उससे जो है हमारी मीडियम साइकिल की 2 वेव जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो आपको इससे ये समझ आ जाएगा कि ये जो S1, S2, S3 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं, या मैं कहूँ नियो वेव को सपोर्ट करते हैं, और एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता हुआ एक ऊपर की फॉर्मेशन देता है। अगर इसको ऊपर जाना ही नहीं होगा तो हमारी ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली वीक बनेंगे और इस एरिया में वापस फेल हो जाएंगे, राइट। जो आपको दिखता है कि मार्केट ऊपर जाता है एंड देन हम स्टेडली उसमें फेल हो जाते हैं, दैट मीन स्ट्रक्चर जो है ऊपर, जो शॉर्ट साइकिल का स्ट्रक्चर आना चाहिए था S1, S2, S3 का, वो मिड वे के अंदर ही जो है फेल हो चुका है,
राइट। तो इससे जो है हमारा मीडियम टर्म की 1 एंड मीडियम टर्म की M2 जो है हमारी बन गई, ऐसी M3 M4 M5 बनेगी। राइट राइट, M1 M2 M3 M4 M5। नाउ जैसे ही हमारी M5 बनी, अभी आप इस पे L1 में मत ध्यान दीजिए। M5 बनी तो M5 के बाद आपको करेक्शन किस में मिलेगा? उसी सेम डिग्री में मिलेगा जिसका M5 बना है। तो मीडियम डिग्री का अगर 5 बना है तो मीडियम डिग्री में ही आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। MC1 MC2 MC3 MC4 MC5। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे आपने उसमें देखा था कि शॉर्ट साइकिल से मिलके हमारी मीडियम साइकिल बनी है, और मीडियम साइकिल से मिलके जो है हमारी लॉन्ग टर्म की साइकिल्स या डिग्री आप उसे कह सकते हो, ठीक है, डिग्री बनी है। सेम जैसे ही हमारा M5 का एक फेज कंप्लीट हुआ उसे L1 कह दिया, और MC1 का एक फेज कंप्लीट हुआ हमने उसे लॉन्ग टर्म की सेकेंड वेव कह दी। राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट? इसी के साथ आपको क्या है, लॉन्ग टर्म की जो साइकिल है उसमें 1 2 3 4 5 देखने को मिलेगा। हर एक जो लॉन्ग टर्म की साइकिल है वो मीडियम टर्म के उससे मिलके उसकी वेव से मिलके बनी है। राइट। जैसे कि आपने इसके अंदर देखा था M1 M2 M3 M4 आया तो आपका L1 बन गया, सेम आया। फिर M1 M2 M3 M4 आया तो आपको जो है L3 देखने को मिला, ऐसी L4, जब तक कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे फेल ना हो जाए। राइट। ओके। तो यहाँ से हम अब इसमें जो है एक और चीज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही हमारा L5 कंप्लीट हो रहा है, L5 के साथ अगर हम देखेंगे तो मिलके हमारी डायरेक्शन डिग्री कंप्लीट हो जाती है। मेन कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन डिग्री सबसे बड़ी है। तो डायरेक्शन के अंदर ही आपको शॉर्ट टर्म की साइकिल्स देखने को मिली, फिर मीडियम टर्म की साइकिल्स देखने को मिली, फिर लॉन्ग टर्म की साइकिल्स देखने को मिली, और जब जाके हमारा डायरेक्शन का जो है 1 डिग्री कंप्लीट हुई, तो इसमें जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मिलता है। मतलब इसके अपोजिट आपको सेल करने में आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट। तो ये हमारी यहाँ पे बात हो गई। नाउ ये तो आसान है, फिर भी इसके अंदर एक बेसिक सा रूल है। बेसिक सा रूल क्या है? अगर यहाँ पे L5 है और L5 यहाँ पे आया ही नहीं है, L4 भी नहीं है, L4 भी नहीं आया है, यहाँ पे L3 है, और ये जो L4 है ये प्राइस जो है L2 को रिट्रेस कर देता है। दैट मीन्स L4 L5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड जो हमारी D1 की डिग्री है वो यहीं पर हमारी फिनिश हो चुकी है। इस केस में आपको जो ये LC1 LC2 LC3 का करेक्शन जो L5 से देखने को मिल रहा था वो आपको L3 से देखने को मिल जाएगा। आई थिंक फ्रेंड्स आपको इतना क्लियर हो गया, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट पार्ट थोड़ा सा आगे कंफ्यूजिंग वाला नेक्स्ट में आएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिंपल पार्ट है, इतना इसमें इश्यू नहीं है। राइट। ओके। सो हम अब अपनी जो है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वाकई में जो मैंने स्ट्रक्चर्स बोले हैं वो बनते हैं। अगर आप मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं तो आपको समझ आ चुका होगा कि आपको ये स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिखते हैं। आप ये स्ट्रक्चर्स अगर हमारे प्रीमियम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरी ट्रेडिंग व्यू की जो प्रोफाइल है @NeoWave Forecast, आप उस पर जाके देख सकते हैं। आपको उस पर न्यूमरस एग्जाम्पल्स जो है मिल जाएंगे, L1 L2 L3 L4 L5। अब जो L1 भी है वो भी 5 हिस्सों से यहाँ पे मिलकर बना है, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करे हैं। राइट। तो ये हमारा यहाँ पे जो है अपवर्ड की जो है हमारी बात हो गई। और देखिए जिस डिग्री में L5 बना था उसी में आपको जो है लॉन्ग टर्म की डिग्री में ही करेक्शंस देखने को मिला है, और इसी से हमारा D1 और D2 कंप्लीट हो चुका है। और ये टाटा स्टील का चार्ट है, आपको रिसेंटली जो है इसमें ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ देखने को मिला है। राइट। राइट। और आप जैसा कि देख रहे हैं M1 M2 M3 M4 बनेगा, हो सकता है M5 यहाँ बने या बीच में बात करें। इसके ऊपर मैंने YouTube पे वीडियो बनाया था, तो सारी कंडीशंस उस पे मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो उससे मिलके जो है हमारा L1 कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म की वेव 1। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कौन सी वेव है, क्या उसका करेक्शन है, दोनों में ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये हमने ऊपर की बात कर ली। अब हम जो है करेक्शन के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं थोड़े से डिटेल के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे हमारा L5 कंप्लीट हुआ है, और L5 के साथ ही हमारा जो है D1 कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो है आपको ऐसा सा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है। ओके। नाउ आपने देखा कि जो L5 है, L5 के बाद जो हमारा करेक्शन स्टार्ट होगा वो LC1 और LC2 और LC3 में स्टार्ट होगा।
राइट। अगर मैंने यहाँ पे D1 को क्वेश्चन मार्क करा हुआ है, डेट मीन्स जो है हम अभी कंफर्म नहीं है कि हमारा L1 D1 बना है या नहीं बना है। हो सकता है, ये मैं बात कर रहा हूँ जब हमारा जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बना ही नहीं है, हो सकता हो सिर्फ इतनी सी वेव आपको यहाँ पे आती हुई दिख रही हो, राइट। तो D1 का मतलब सिर्फ जो है कंफर्मेशन नहीं आया है, आइडिया हो चुका है, हाँ ओके, कि प्राइस यहाँ से जो है मूवमेंट आने वाला है। एनीवे आपको L5 दिखा, L5 से आपको यहाँ पे क्या पता लगा कि जो करेक्शन है मेरा लॉन्ग टर्म की डिग्री के अंदर ही आएगा। इसका मीनिंग क्या है, कुछ लंबे समय के लिए प्राइस जो है, स्टॉक का जो मूवमेंट है 2 से 4 महीने के लिए रुकने वाला है, इवन 6 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 से 6 महीने के लिए प्राइस के अंदर जो है आने वाला है, और आप उसका अगर देखेंगे तो 10 से 12% की टॉप से नॉर्मली आपको उसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है, नॉर्मली कह रहा हूँ, बाकी ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है, राइट। तो ये L5 हो गया, L5 से LC1, LC2, LC3 देखने को मिला, आपको LC4 और 5 भी मिल सकता है देखने को, राइट। तो ये आपका आ गया M1। अब जो आपका करेक्शन है वो करेक्शन किससे मिलके बना है, लॉन्ग टर्म की साइकिल्स किससे मिलके बनी है, मीडियम टर्म से, राइट। तो आपको यहाँ पे मीडियम डिग्री के अंदर M1, M2, M3, M4, M5 देखने को मिलेगा। अब ये एक्चुअल में देखो, करेक्शन एक्चुअल में LC1 लॉन्ग टर्म साइकिल्स के अंदर आपको करेक्शन है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। लॉन्ग टर्म की साइकिल्स के अंदर करेक्शन है, तो आपको यहां ध्यान रखना है कि आप लॉन्ग टर्म का करेक्शन देख रहे हो, पहली चीज। नाउ अब इसके अंदर आप M1, M2, M3, M4, M5 आप इसको इसको इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। नाउ इसकी खासियत क्या है, M1 और जो M2 है वो M0 से ऊपर नहीं जाएगा, M3, M4 है, M4 जो है M2 से ऊपर नहीं जाएगा, और ये इस टाइप से जो है आपका पैटर्न बना देगा, उससे हमारा जो है लॉन्ग टर्म की साइकिल का करेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ व्हाट, नाउ आपको जो है यहाँ पे MC1, MC2 और MC3 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो करेक्टिव वेव है ये किसके अपोजिट आ रही है, ये जो हमारी वेव है इसके अपोजिट में आपको करेक्शंस देखने को मिल रहा है, राइट। और इस करेक्शन की खासियत क्या है, क्योंकि ये LC1 से मिलके बना है तो ये LC2 है, तो ये जो लॉन्ग टर्म का करेक्शन 2 है, इसकी खासियत क्या है कि ये L5 से ऊपर जा सकता है, सिर्फ इतना ही इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। ये L5 से ऊपर जा सकता है, एक रनिंग अपवर्ड करेक्शन बना सकता है, अभी ये फ्लैट का एग्जांपल है, और आपको एक जिग जैग का भी मिल सकता है, राइट। तो डिफरेंट टाइप के करेक्शंस होते हैं, ओके। बट इसमें खासियत क्या है, अगर आप L1 प्ले करोगे तो LC1 की खासियत क्या है कि LC1 L5 से ऊपर नहीं होगा, तो हम इसको प्ले कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है MC1 MC2 ऐसा बनाए, या फिर MC1 यहाँ है और MC2 यहाँ है और MC3 यहाँ है और फिर ये नीचे की तरफ चल दिया है। ये एग्जाम्पल आपको HDFC के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। HDFC बैंक नहीं, HDFC के अंदर, ओके। नाउ अगर हमारे यहाँ पे मैंने जो लॉन्ग टर्म की साइकिल 2 घोषित कर दी है, तो इसका मतलब क्या है, आपको लॉन्ग टर्म की साइकिल 3 नीचे देखने को मिलेगी, और वो इस हाई को ब्रीच नहीं करेगी, राइट। और M1, M2, M3 आपको देखने को मिलेगा, M4 देखने को मिलेगा। M4 की खासियत क्या है कि वो M2 से ऊपर नहीं जाएगा, राइट। तो ये आपको इसके अंदर एक कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो ये हमारी जो है लॉन्ग टर्म की साइकिल 3 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी, एंड इसी के साथ जो है हमारी लॉन्ग टर्म की साइकिल 4 बनेगी। तो उसके लिए मैंने ये ब्लैक लाइन यहाँ पे बना रखी, अगर प्राइस इससे नीचे नीचे है तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म की साइकिल का 4 आएगा, एंड देन नीचे कहानी फिर 5 में वापस घूम जाएगी, नॉर्मली हमें ये देखने को मिलता है, ओके। सो ये आपका एग्जाम्पल रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे D3 नहीं है, D5 है, डेट मीन्स इसने जो है D2 का लो ब्रेक करा है, ओके। तो वो आप उसे माइंड मत करो, या हो सकता है लगभग एक्सिस बैंक जो है लगभग इसने जो है इसे क्रॉस मतलब आई थिंक ये बाउंड्री पे चल रहा है, ओके। तो इसको हो सकता है ये क्रॉस करे या ना करे, एनीवे D3 से D4 की हमारी ये जर्नी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे L5 बन रहा है, ठीक है। तो L5 का मीनिंग क्या है कि आपको करेक्शन LC1, LC2 एंड LC3 में मिलेगा, एंड ये सेम ही एग्जांपल है जो आपको पीछे देखने को मिला है, राइट।
तो आपको इसमें क्या देखने को मिला, M1 आया, M2 आया, MC आया, 4 आया, 5 आया, आपको फिर इसके अपोजिट में करेक्शन मिला। इसकी संभावना होती है कि ये D3 से ऊपर चला जाए, पर इस केस में ये नहीं गया, इसने यहाँ पे बनाया एंड यहाँ से जो है एक्सिस बैंक कंप्लीटली नीचे की तरफ घूम गया। सभी बैंक्स घूमे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको ये स्ट्रक्चर सिर्फ इसी में देखने को मिलेगा, सभी बैंक्स में मिले। देखो स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है, ये जो बात करें हम 800 से जो हम बात करें नीचे 620 मार्केट को आना है, ठीक है। तो आप इसको समझ लो कि 10 का जो है एक एडिशन आना है, ठीक है। अब जो 10 के कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, 5+5, ओके, 7+3, 6+4, मतलब मार्केट चाहे तो यूं बना के यूं आ सकता है, तेजी से यूं नीचे या कंसोलिडेशन दे सकता है, मतलब कैसी भी शक्ल बना सकता है, पर ये होना तय होता है, राइट। तो ये बड़ी डिग्रीज का मीनिंग यही होता है कि LC के बाद L3 यहाँ, LC3 यहाँ बनना है। शक्ल कैसी बनाएगा, स्विंग्स कैसे बनाएगा, वो एक अलग बात हो जाती है, वो लेग टू लेग चलना पड़ता है। LC3 इस टाइम जोन में बनेगा, ये कंफर्म होता है, इस प्राइस जोन में बनेगा, राइट। तो ये हमारा हमने जो है हमारी डिग्रीज को एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया है, जिससे आपको समझ आ जाए कि आपको मतलब इजी हो जाए, क्योंकि हम जो प्रीवियस फॉर्मेट था वो प्राइमरी इंटरमीडिएट ऐसे वर्ड्स के साथ बना था, तो उन्हें जो है लर्न करने में दिक्कत आ रही थी। यहाँ आपको फोकस सिर्फ मेनली तो 3 के ऊपर ही करना है, मीडियम, लॉन्ग टर्म और डायरेक्शन। पहले आपको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के अंदर करना है, डायरेक्शन आपको जो है ट्रेड का रिस्क और रिवॉर्ड बताएगी कि यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आएगा या यहाँ पे जो है आपको छोटा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे D4 कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है वो अलग इश्यू है, ठीक है। तो अभी मैं स्टॉक को पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं पास्ट के एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसे देख के